आज आपके सामने नाउन सीरीज के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, और यह वीडियो प्रीवियस वीडियो की तरह उतना ही बेहतरीन होने वाला है जितना कि प्रीवियस वीडियो था। और आज का निश्चिंत हो जाइए, अगर एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न अगर उठा तो आप सही करके आएंगे, गलती करने का 0% मौका होगा। और आज का टॉपिक है माय डियर, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपसे कंपाउंड नाउन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसे हम मिश्रित संज्ञा कहते हैं। कंपाउंड अर्थात नाउन which is made of two or more than two words, मीन्स ऐसा नाउन जो दो या दो से शब्दों से मिलकर के बना होता है और वह एक नाउन का काम करता है ना, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। आइए, अगर ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है तो वो दो या दो से अधिक जो शब्द हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रीपोजिशन के साथ नाउन हो सकता है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ नाउन हो सकता है। नाउन प्लस नाउन से बनने वाला पहला टाइप आपका है नाउन प्लस नाउन से बनने वाला कंपाउंड नाउन। जैसे हम कहें कि आपका टेबल का एक नाउन है, टेबल प्लस लैंप बराबर क्या बना है आपका टेबल लैंप। क्लियर? हैंड प्लस बैग तो क्या बना है आपका हैंड बैग। या कहें हम हैंड प्लस वॉच बराबर हैंड वॉच। या कहें हम फुट प्लस बॉल बराबर फुटबॉल। क्रिकेट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, बेडरूम, बाथरूम, ये दैट्स आर मेनी कंपाउंड नाउन्स। ये बहुत से कंपाउंड नाउन जो हमारे लाइफ में रोजमर्रा आते हैं, ये हमारे क्या है कंपाउंड नाउन है। देख रहे हैं कि नाउन प्लस नाउन से बनने वाले, क्योंकि टेबल भी अपने आप में एक नाउन है, लैंप भी अपने आप में अलग अलग नाउन है, हैंड भी अपने आप में एक नाउन है, बैग भी अपने आप एक अलग नाउन है अर्थात। लेकिन जब इनको हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टेबल लैंप जो एक नाउन बन जाता है, हैंड बैग एक नाउन बन जाता है, हैंड वॉच एक नाउन बन जाता है, फुटबॉल एक नाउन बन जाता है। दैट्स क्लियर? तो ये नाउन से बनने वाला, नाउन प्लस नाउन से यहां दो नाउन को जोड़ करके कंपाउंड नाउन बना। क्लियर? अब ये समझ में आ गया हमें कि कंपाउंड नाउन हमारा ऐसे बन रहा है, लेकिन अब इनका यूज कैसे करेंगे, अर्थात किस अवस्था में ये सिंगुलर होंगे और किस अवस्था में ये प्लूरल होंगे। जब हम ये डिसाइड कर पाएंगे तभी ना इनके साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरे स्टेप में इनके यूज के बारे में, और यही कॉन्सेप्ट आने वाला है आपके साथ हमेशा के लिए, अर्थात ध्यान देंगे। अब जैसे हमने लिखा सिंगुलर की बात मैंने किया, तो हम लिखें टेबल लैंप, ये क्या है आपका सिंगुलर है, दैट्स करेक्ट। यदि हम प्लूरल की बात करें तो क्या लिखा जाए टेबल्स लैंप पहला, दूसरा टेबल्स लैंप्स, तीसरा टेबल लैंप्स। अब आप बताएं कौन सा सही है ना? ये तो सिंगुलर आपका हो गया, यदि हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा, कारण जानना मस्ट है, रट्टा नहीं मारना है। तो कौन सा सही होगा, चलिए तो हाँ, तो पहला, कुछ लोग पहला आ रहा होगा, दूसरा आ रहा होगा, तीसरा भी आ रहा होगा, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं आप। लेकिन आइए जानते हैं कौन सा सही होगा। अगर देखा जाए, मैं अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि देखा जाए अगर नाउन प्लस नाउन आता है तो हमें ध्यान देने की जरूरत यह है माय डियर कि इस कंपाउंड नाउन में हेड नाउन कौन सा है। तो इस कंपाउंड नाउन में जो मुख्य नाउन, जो हेड नाउन या प्रिंसिपल नाउन जो होता है, या जो मेन नाउन होता है, आखिरकार वो मेन नाउन कौन सा है। जो मुख्य नाउन होगा वही हमारा सिंगुलर या प्लूरल बनेगा, जो मुख्य नाउन नहीं होगा वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनेगा। अब बात आती है, जो मुख्य नाउन हमारा है वो सिंगुलर प्लूरल तो बन जाएगा, लेकिन जो मुख्य नाउन नहीं है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों, चलिए ये हमारे पास नाउन हुआ, ध्यान देंगे, और ये भी नाउन हुआ हमारे पास, है ना। बाय द स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, जब हम किसी नाउन से पहले कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं तो क्या होता है माय डियर,
एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अर्थात ये जो हमारा है, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा है हेड नाउन है, और ये जो हमारा नाउन है काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये है तो नाउन ही है, क्या ये है तो ये तो है तो नाउन ही, लेकिन इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसलिए इसी नाउन का हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। हम इसका सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता है। जब भी सिंगुलर या प्लूरल बनता है आपके नाउन का बनता है। दैट्स क्लियर। अर्थात ऐसा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने कहा टेबल लैंप, टेबल ये हमारा क्या है? नाउन है। वैसे देखा जाए ये भी हमारा क्या है? नाउन है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, एकदम आज के बाद कंपाउंड नाउन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी नाउन है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा कैसा टेबल लैंप, अलग अलग देखें, टेबल भी एक नाउन है, लैंप भी एक नाउन है। लेकिन अब यही से बात करें कि लैंप कैसी लैंप है, लैंप कैसी है, हाउ द लैंप इज, लैंप कैसी है। जब हम ये जानते हैं कि जब हमें कैसा कैसी कैसे से उत्तर मिलता है, तो उससे निकलने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। लैंप कैसी है? टेबल है। लैंप कैसी है? टेबल वाली लैंप है माय डियर। इसलिए ये जो नाउन है ये किसका काम कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। और ये जो हमारा नाउन है यही क्या है? हमारा हेड नाउन है ना। अर्थात हमें प्लूरल बनाना होगा तो हमें लैंप में यस यस लगाना होगा, अर्थात हेड नाउन में हमें यस यस लगाना होगा, एडजेक्टिव में हम यस यस नहीं लगाते हैं। तो मींस क्या पहला सही है? टेबल्स लैंप क्या है? गलत है। दूसरा टेबल्स लैंप्स क्या है? गलत है। टेबल लैंप्स ये क्या है आपका? सही है। अर्थात कोई भी कंपाउंड नाउन हो, बस यही ट्रिक पर ध्यान दीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि हेड नाउन कौन सा है, मुख्य नाउन कौन सा है। अगर डबल नाउन दिया गया है, एक नाउन आपका हेड होगा या दूसरा जो नाउन आपका होगा एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा। दैट्स क्लियर। आइए जानते हैं नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो देखते हैं और सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए, पहला एग्जांपल देखे जाओ, जैसे कह दिया जाए माय ब्रदर बॉट 2 हैंड्स बैग टू प्रेजेंट माय सिस्टर, प्रेजेंट हिज सिस्टर। ये क्लियर। अब ब्रदर बॉट 2 हैंड्स बैग, क्या गलत है? अब हैंड बैग कितने हैं? अब ध्यान रखिए, ये भी क्या है आपका? नाउन है। हैंड भी क्या है आपका? नाउन है। लेकिन एक्चुअल में ये नाउन है आपका, और ये क्या काम कर रहा है आपका? एडजेक्टिव काम कर रहा है। अर्थात इसी में हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। हैंड बैग की संख्या कितनी है? हैंड की संख्या यहां नहीं बढ़ रही, ध्यान रखिएगा, यहां हैंड की संख्या नहीं बढ़ रही है, बैग की संख्या बढ़ रही है। 1 हैंड बैग, 2 हैंड बैग, 3 हैंड बैग, संख्या किसकी बढ़ रही है? बैग की बढ़ रही है। हैंड तो एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, बैग कैसा है? हैंड वाला है, अर्थात ये गलत है आपका। क्या होना चाहिए यहां पर? हैंड बैग्स। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए देयर आर मेनी प्लेस ग्राउंड्स इन दिस सिटी, इस शहर में बहुत से प्ले ग्राउंड्स हैं, है ना। अब देखिए मेनी मतलब ज्यादा, अधिक की बात कर रहा है, अर्थात हमें ये प्लूरल चाहिए। दैट्स क्लियर। हमें क्या चाहिए? ये प्लूरल चाहिए। ये क्या चाहिए? प्लूरल। अब देखिए ग्राउंड भी क्या है? एक आपका नाउन है। प्ले भी क्या है आपका? एक नाउन है ना। अर्थात ये आपका क्या है? हेड नाउन है। इसी का हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। ये तो आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए इसका सही जो होगा आपका क्या हो जाएगा? प्ले ग्राउंड्स। दैट्स ओके। क्या मेरी बात समझ में आई? आप तक पहुंची मेरी बात? ये पहला स्टेप था जो सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट है आपका, है पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन में यही काम करेगा। दैट्स क्लियर। दूसरा स्टेप होता है, कभी कभी आप देखते हैं
नंबर प्लस वैल्यू बताने वाले वर्ड, जैसे नोट से कंपाउंड नाउन बनता है ना। अब ध्यान देंगे, नोट से कंपाउंड नाउन बनता है। अब इसको ध्यान देंगे, जैसे मैं कहूं 500 रुपी, अब आप बताएं सही है गलत है। एक एक स्टेप ध्यान। 500 रुपी, तो जाहिर सी बात है ये गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्य नाउन है ये क्या है, आपका हेड नाउन है, ये आपका मुख्य नाउन है। कितने रुपए हैं, ये आपका क्या है माय डियर, ये आपका डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर। और ये डिटरमाइन कर रहा है कि रुपया कितना है, 500, मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए सही क्या होगा आपका 500 रुपीज। क्लियर। लेकिन अब यही कह दिया जाए दूसरे स्टेप में, पहला ये हो गया, दूसरा कह दिया जाए यदि आपसे 500 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट। अब क्या बात हो रही है, 500 की नोट, किसकी चर्चा हो, अब रुपए की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो आपका नोट शब्द है ये क्या है, आपका हेड नाउन है। तो फोकस किस पे, बात किसकी हो रही है, 500 की। और इससे पहले आने वाले सभी के सभी वर्ड क्या हैं, अगर देखा जाए इसे कहा जाता है क्वालिफायर, मीन्स इस किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव हैं। इस सभी की सभी मिलकर क्या कर, एडजेक्टिव। नोट कैसी है, 500 की है, नोट कैसी है, 500 की है। अर्थात ये जो सभी वर्ड मिल करके आए हैं, इन नोट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। नोट के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, नोट कैसी है, एडजेक्टिव है। क्लियर। अर्थात इसी का हम क्या बना सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, इधर का हम नहीं बना सकते हैं। अर्थात प्रॉब्लम कहां है, यहां क्या होना चाहिए, रुपी हो जाएगा। बात समझ में आ, क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। फिर कह दिया जाए दूसरा, जैसे कह दिया जाए अ 10 रुपी नोट्स। अब देख क्या है, 10 रुपए की कई नोट है, एक नोट, ध्यान रखिए। अब आपका ये क्या है, नाउन है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका डिटरमिनर है। अब ये बता रहा है कि नोट कई ठो है भैया, नोट एक खो है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। बात समझ में आ रही है। एक एक स्टेप को धैर्य पूर्वक देखिएगा। देखिए अगले स्टेप में हम क्या बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब जैसे अब हम यहीं पे कह दें आपसे 410 रुपीज नोट, ये क्या है आपका, गलत है। पहले एक स्टेप देखिए, पहले क्या लिखेंगे, 410, नोट शब्द आया है तो रुपया सिंगुलर हो जाएगा, रुपी, क्योंकि ये किसका काम कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, तो नाउन काम किसका कर रहे हैं, एडजेक्टिव का, रुपी नोट। अब देखिए नोट कई ठो है, ध्यान रखिए, नोट 4 ठो है, अर्थात क्या हो जाएगा, नोट्स अब आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट। अर्थात नोट आएगा तो बी केयरफुल, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आते हैं, ये ध्यान रखेंगे, रुपी नोट हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, ये देखिए कहां कहां गलती इसमें है, ध्यान से। माई फादर गेव 500 रुपीज नोट। अब देखिए नोट शब्द आया है, अब नोट कई ठो है, 3 ठो है, अर्थात ये वर्ड नोट को क्वालिफाई कर रहा है। बाकी जो 5 हैं, नोट कैसी है, बाकी ये पूरे के पूरे पार्ट क्या है आपके, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वाले पार्ट में हम यस नहीं लगाते हैं, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। अब नोट कई ठो है, नोट 3 नोट है, 3 नोट होने के कारण प्लूरल है, अर्थात यहां पर नोट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे देखें, माई फादर गेव 500 रुपी टू ए बेगर। मेरे पिताजी 500 रुपया दिए, कितना दिए, रुपया दिए, कितना दिए। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, यहां पर नाउन बन गया, और ये हमारे क्या है, ध्यान रखिएगा, डिटरमाइनर्स हैं, डिटरमाइनर है, अर्थात ये बता रहा है रुपया कितना है, कितना है, नंबर शो कर रहा है, रुपया कैसा है ये नहीं बता रहा है। यहां तो बता रहा नोट कैसी है,
500 की है, ये नोट की आइडेंटिफिकेशन है माय डियर। क्या है ये नोट की आइडेंटिफिकेशन है। नोट कैसी है, जैसे कहीं राधा कैसी है, राधा सुंदर है। राधा आइडेंटिफिकेशन क्या है, सुंदरता है। तो नोट कैसी है, 500 की है, तो ये नोट की आइडेंटिफिकेशन है, 500 की, उसमें मुहर लगी हुई है ना, इसलिए ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पर रुपया कितने हैं ये जो शो कर रहा है, ये नंबर शो कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है। नंबर शो करने के कारण ये नाउन क्या होगा, प्लूरल, अर्थात क्या हो जाएगा, रुपीज। हैव अंडरस्टैंड? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है ना? कुल मिलाकर के अभी एक एग्जांपल और आपको देंगे जो अक्सर आपको देखने को मिलता है, कंफ्यूज होते हैं आप। इसके बाद आपको मैं इससे संबंधित एक जानदार ट्रिक बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अब ध्यान से देखिए चारों एग्जांपल को, आपको क्या मिलता है। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। देख लिए, देखो एग्जाम्पल में क्या अंतर है खास, पहले आप समझ लीजिए। इस एग्जाम्पल में नाउन अब्सेंट है, यहां पर क्या है, नाउन अब्सेंट है। दूसरे एग्जाम्पल में नाउन प्रेजेंट है, ट्रिक समझिएगा। तीसरे एग्जाम्पल में नाउन अब्सेंट है और चौथे में नाउन प्रेजेंट है। दैट्स क्लियर? अब ध्यान समझेंगे यहीं पर आप। राधा इज 10 ईयर ओल्ड, राधा कितने साल की है, अर्थात ध्यान रखिए यहां पर क्या है, ये क्या है माय डियर, डिटरमाइनर है, और इसका नाउन क्या है, ईयर क्या है, नाउन है। ठीक है ना, ईयर क्या है, नाउन है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स, क्योंकि ध्यान रखिए यहां पर नंबर की बात है, यहां पर नंबर की बात है। दूसरे में राधा इज अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ओल्ड स्टूडेंट, अर्थात देखो यहां पे नाउन यहां पर आया हुआ है ना। राधा क्या है, राधा क्या है, राधा 10 साल की एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी कैसी है, 10 साल की है, अर्थात ये जो पूरा वर्ड आपका है ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और ये जो आया है ये आप काम कर रहा है डिटरमाइनर का। अर्थात हमारा जो स्ट्रक्चर होता है आप जानते हैं कि डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आपका हमेशा आता है और बनता है। अब नाउन यहां पर नाउन पहले से दिया हुआ है, नाउन यहां प्रेजेंट है पहले से, इससे पहले आने वाला पार्ट क्या होगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां नाउन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए यहां डायरेक्ट ये जो है नाउन बन गया। यहां नंबर पूछ रहा है, जबकि यहां नंबर नहीं पूछ रहा है। राधा कैसी है, राधा 10 साल की है, अर्थात यहां पर प्रॉब्लम ये है, अर्थात ईयर लगाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव वाले पार्ट में यस यस नहीं लगता है। समझ में आया, दिमाग बात घुस रही है, एनी प्रॉब्लम? ये ध्यान देने वाला मुद्दा है। नाउन में यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार यहां लगाए कि न लगाए, लगाए कि न लगाए, एग्जाम में ठोक करके उल्टा पुल्टा चले जाते हैं। लेकिन अब उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला, माई फादर इज 60 ईयर ओल्ड, मेरे पिताजी 60 साल के हैं। कितने साल के हैं, साल उनका कितना है, 60, अर्थात ये क्या है माय डियर, डिटरमिनर है, तो ये क्या है आपका, नाउन है जो डायरेक्ट क्वालिफाई से कर रहा है, अर्थात ये क्या होगा आपका, ईयर्स। कितने साल, 60 साल, कितने साल, 60 साल, अर्थात वर्ष को प्लूरल दिखाना पड़ेगा क्योंकि वर्ष की संख्या यहां पूछी जा रही है। अगले में ध्यान दीजिए, यहां पे नाउन मौजूद है, मेरे पिताजी क्या है ना, मेरे पिताजी एक सिटीजन हैं, और सिटीजन कैसे सिटीजन, वो भी कैसे हैं, 60 ईयर ओल्ड वाले सिटीजन हैं, अर्थात ये जो पार्ट आपका है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसमें आने वाले वर्ड में हम यस यस नहीं लगाते हैं, यहां क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या है आपका, ध्यान दीजिए, डिटरमाइनर है जो डायरेक्ट चल करके इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आई यहां तक? ध्यान से देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, है ना। यहां नाउन नहीं था, नंबर की बात की जा रही थी, यहां नाउन आ गया तो एडजेक्टिव की बात कर रहा है। यहां नाउन नहीं आया, नंबर की बात कर रहा है। यहां नाउन आ गया तो एडजेक्टिव काम कर रहा है। इट मींस
ध्यान देंगे आप, एडजेक्टिव वाले पार्ट में यस आई एस नहीं लगाते। इट मींस अब यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि सभी नेमिंग वर्ड नाउन नहीं हो सकते। उसका स्थान, उसकी पोजीशन, उसका फंक्शन डिसाइड करता है कि नेमिंग वर्ड नाउन होगा या कुछ और होगा। दैट्स क्लियर। पहले वाले एग्जांपल देख लीजिएगा, जो टेबल लैम्प बताया, टेबल भी नेमिंग वर्ड था, लैम्प भी नेमिंग वर्ड था, लेकिन टेबल वहां पर नेमिंग वर्ड नाउन न होकर के एडजेक्टिव का काम कर रहा था। दैट्स क्लियर। यहां पर देख लीजिए आप ध्यान से, ईयर भी क्या है, नेमिंग वर्ड है, ईयर भी क्या है, नेमिंग वर्ड है ना, अर्थात इसे नाउन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर एडजेक्टिव काम कर रहा है, यहां पर क्या है, नाउन है। दैट्स क्लियर, हैव अंडरस्टैंड। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड नाउन में। चौथा स्टेप, कॉमन वर्ड से मिलकर बनते हैं, इससे इन लॉ, इन लॉ से मिलकर के बनते हैं। ये हर जगह कॉमन होता है, इसके साथ जो वर्ड जुड़ता है वही क्या होता है, हेड वर्ड होता है। अर्थात यहां पर कोई वर्ड आएगा प्लस आपका इन लॉ आएगा, अगर ऐसा आ गया तो ये तो कॉमन है, इससे मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। ये जो वर्ड आपका है यही क्या है, हेड नाउन होता है। जब यही हेड नाउन होता है, इसी को हम सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे मैंने कहा ब्रदर इन लॉ, है ना, इन, जैसे मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, है ना, जैसे मैंने कहा सन इन लॉ। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये सभी के सभी क्या है, सिंगुलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर इसका हमें क्या बनाना हो, प्लूरल, और हम लिखें ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉज, तो क्या होगा, ये गलत होगा। यदि हम लिखें सिस्टर इन लॉज, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो सही तरीका क्या होगा इसका, सही तरीका होगा आपका हेड वर्ड में, अर्थात ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा आपका सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। ये आपके क्या बन गए, सही सही प्लूरल बन गए। ओके, हेड वर्ड में हम यस आई एस जोड़ने का प्रयास करते हैं। दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर ना, जैसे हमने लिखा था ये वर्ड प्लस इन लॉ, है ना, यही क्या था आपका हेड वर्ड, इसी क्या कहते थे हम, हेड वर्ड, और इसी का हम क्या बनाते थे, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे कह दिया जाए ऑल माई हस्बैंड्स। क्लियर। अब ध्यान है, ऑल, ऑल शो कर रहा है कि ये क्या होना चाहिए, प्लूरल। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, एक कंपाउंड नाउन है। अब देखेंगे यस कहां लगा है, यहां पर, तो क्या है, ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। इस तरीके से जैसे कह दिया जाए माई ब्रदर हैज टू, my brother has two son in laws। अब देखो टू क्या है, डिटरमाइनर है, और ये पूरा हमारा क्या है माय डियर, कंपाउंड नाउन है, इसे क्वालिफाई कर रहा है, जिससे क्या होना चाहिए, प्लूरल, अर्थात ये गलत है। सही सही क्या बनेगा, सही सही आपका बनेगा सन्स इन लॉ। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये ध्यान देंगे, कंपाउंड नाउन का रहा है आपका चौथा स्टेप, काम वही कर रहा है कि हेड वर्ड के रूप में आ क्या रहा है। दैट्स क्लियर। मेरी बात पहुंच रही है आपके तक, चलो समझ में आ रहा है। चलो अगर समझ में आ रहा हो, अब तक क्लास में अगर आपको इंटरेस्ट जमा हुआ हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे बनने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यूट्यूब पे इंग्लिश की एक जबरदस्त आंधी आनी चाहिए। चलिए अगले स्टेप में कुछ आपको छोटे छोटे आपको बताते हैं कंपाउंड नाउन, जैसे एग्जाम में आपको एक और पॉइंट छूटे ना। पांचवा स्टेप आपका होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान रखेंगे कि मैन या वोमेन प्लस कोई वर्ड आता है, मैन या वोमेन से बनने वाला कंपाउंड नाउन।
जब ये होता है, ध्यान रखेंगे, जब इसको सिंगुलर जब इसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ध्यान रखें, प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है, दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाना पड़ता है, प्लूरल बनाना पड़ता है, ध्यान रखेंगे, बनाना पड़ता है। जैसे कह दिया जाए अ मैन सर्वेंट, ये क्या है आपका सिंगुलर है। जैसे कह दिया जाए 3 मैन सर्वेंट्स, ये क्या है आपका गलत है। हम प्लूरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा 3 मैन सर्वेंट्स, ये क्या होगा आपका सही होगा। ध्यान रखें, मैन वुमेन प्रॉब्लम अक्सर होती है, इसमें मैन वुमेन प्रॉब्लम होती है। दैट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इससे संबंधित आपको मैं जितने टॉपिक में पढ़ाया हूं, हर टॉपिक संबंधित में आपको एक एक वीडियो का 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट जरूर दूंगा आपको, है ना। चलिए, ये आपका हो गया पहला, मैन वुमेन से बन जाता है। कुछ ध्यान रखें, कुछ आपके ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो प्रीपोजिशन से बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं, प्रीपोजिशन से बन जाते हैं। जैसे कह दिया जाए हैंगर्स ऑन, हैंगर ऑन, या लुकर ऑन, है ना, ये बन गए। या पासर बाई, क्या हो गया, पासर बाई, ये आपके बनते हैं। अब ध्यान देंगे, इसमें हेड वर्ड कौन है, ये जो आपके हैं हेड प्रीपोजिशन, हेड वर्ड माना नहीं जाएगा। ये क्या है आपके, ध्यान रखिए, यही हमारे क्या हेड वर्ड है, अर्थात इन्हीं को हम या तो सिंगुलर बनाएंगे या तो प्लूरल। अर्थात कह दिया जाए देयर वाज नो passerby on the way at midnight, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, he saw 3 passerbys on the way, बताएं कौन सा सही है। अब ये नो मतलब सिंगुलर शो करता है, ये पासर बाई नहीं होगा, केवल क्या होगा, पासर बाई होगा, मतलब राहगीर। अब यहां पासर बाई कितने हैं, 3 हैं, अर्थात ये गलत है। हेड वर्ड पासर है, इसलिए क्या लगेगा, पासर्स बाई लगेगा, बाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप कंपाउंड नाउन आप बना सकते हैं, उस प्रीपोजिशन के साथ मिलकर कंपाउंड नाउन आप बनता है। दैट्स क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट। आइए अब कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं आपके सामने। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और आप उन क्वेश्चन को हल करके आप निश्चित तौर कमेंट करके, कमेंट में क्वेश्चन के हल कर करके भेज दीजिए, देखूंगा मैं आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। ये मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, चैप्टर के बाद, और उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया है। तभी मुझे पता चलेगा चैप्टर समझ में आया है। आपको प्रॉपरली इनके आंसर, आपको क्वेश्चन नंबर और उसके आंसर प्रॉपरली आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया हो माय डियर्स, लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।